न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्रे न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न भृतिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो चलिए आइए, कहते हैं ना कि कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है। कर्म भूमि में कर्म सभी को करना पड़ता है। ऊपर वाले सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग शिक्षकों को भरना पड़ता है, रंग शिक्षकों को भरना पड़ता है। तो आज ये संस्कृत रूपी रंग भरने के लिए हमारे बीच देख रहे होंगे, संस्कृत का विद्वान आचार्य सर आज आए हैं आपके इंस्टीट्यूट में। तो तमाम बच्चों को आज आशीर्वाद प्रदान करेंगे हमारे आचार्य सर। और आज से संस्कृत की पढ़ाई जो हो आज से स्टार्ट होगी। और कहा भी गया है कि संस्कृत जो है ना संस्कारों की जननी है, और संस्कृत पढ़ने से बच्चों में संस्कार का निखार आता है। तो उम्मीद करते हैं हमारे तमाम बच्चे जो है ना संस्कृत पढ़ के और इनमें अच्छा संस्कार आवे और अपने माता पिता का कहना माने और अपने जीवन में तरक्की करें। तो शेष बातें आपको सर बताएंगे और अभी सुनने का प्रयास करें हमारे विद्वान आचार्य सर से दो बातें। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं संस्कृत तो अविलंब आप जो है ना आज से ही स्टार्ट करेंगे और संस्कृत पढ़ के, और उम्मीद करते हैं कि आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में शानदार अंक लाकर अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब शेष बातें सर करेंगे और आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो सर कुछ बोला जाए। सुभाष, तो अभी तुम लोगों ने सुना, सर के द्वारा जानकारी मिली और आगाह किया गया कि हम फिर पुनः हर वर्ष की तरह इस बार भी 2025 में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा संपन्न होगी, उस परीक्षा के तहत विशेष रूप से और सब विषयों की जो पढ़ाई होगी, वो विषयों की पढ़ाई तो होगी, लेकिन इस विषय की जो संस्कृत की जो पढ़ाई होगी, इसके लिए हम उपस्थित हो गए हैं। और तुम्हारे इस कोचिंग के प्राचार्य श्री बिट्टू जी और पूर्ण नाम से प्राचार्य चिरंजीव कुमार के द्वारा जो इस पठन पाठन कार्य की शुरुआत होती रही है और होती रहेगी, इसमें हम तुमको जो संस्कृत का ज्ञान देने के लिए आए हैं, संस्कृत भाषा से तुम्हें सजाने के लिए आए हैं। संस्कृत संस्कारों की जननी है, यह संगीतमयी भाषा है और इसे तुमको उसी लहजा में पढ़ना पड़ेगा कि इसे कोई वजन लेकर के पढ़ना नहीं है। यह संगीत सिखाती है, संगीत की भाषा ही, इसीलिए तुम्हें संस्कार को तब भरा जाएगा, संस्कार तुम में तभी आएगा जब तुम इसे संगीत मान लोगे। संगीत के बिना जीवन अधूरा होता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत के बिना जीवन अधूरा होता है, क्योंकि हमारी धरोहर हमारी संस्कृति ही होती है। यदि हम में संस्कार नहीं है तो हम अधूरे हो जाते हैं। और यह संस्कारों की जो धरोहर है संस्कृत में भरी पड़ी है और इसे हमें संजो के रखना है। कहीं जाओगे तो न मिलेगा, यह हम तुम्हारे पास आए हैं और यह भगवती की स्तुति के साथ इनकी शुरुआत होगी। जैसे कि तुम्हें थोड़ा सा हम गुनगुना करके समझा भी देते हैं कि कितना अच्छा है। तुम जानो कि हम जो कुछ भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, और भगवान कहते हैं यही कि तुम अपने मन को पवित्र रखो और हर लोगों को पवित्र दृष्टि से देखा करो, फिर कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। यदि अंदर में कोई भी खोटापन होगा तो बिल्कुल तुम्हें ठेस लगता ही रहेगा। इसीलिए ना दिल दुखाओ किसी का और ना उनसे कोई भी तुम जो है सो ना क्या कहते हैं उनको जो है दुराव मत रखो। जहां दुराव होगा वहां बनाव नहीं होगा, और जहां दुराव नहीं होगा वहां कोई तनाव भी नहीं होगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए देखो, यह स्तुति 2 पद तुमको सुनाते हैं और इसे सुनना केवल। क्लास में तुम्हें इसका जो है सो प्रशिक्षण दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ा जाता है बताया जाएगा। लेकिन अभी हम एक स्टेंजा गाते हैं मात्र।
भवाब्धाव पारे महादुख भीरूप पात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बस इतना ही, क्योंकि इतना ही गा करके हम इसीलिए सुनाए तुमको कि अंदर कुछ भरा होगा, अंदर में कुछ भरा होगा, एक ऐसी ऊर्जा आई होगी जो तुमको लगता होगा कि हम भी ऐसे ही गाते और ऐसे ही मचलते। तो सच में प्रसन्न वही रहता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। और ऐसा तुम भी सोच लोगे तो इस भक्ति रूपी सागर में डुबाने के लिए संस्कृत ही पर्याप्त है और कहीं कुछ मिलेगा नहीं। तो यही बातों के साथ तुम्हें विशेष रूप से, और साथ ही साथ जो भी हमारे बच्चे इस कोचिंग से जुड़े हुए हैं और जो ना जुड़े हुए हैं उनको भी सूचना दी जाती है कि वे भी आकर के जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसको जो कुछ भी है वह पूरा लगेगा ही, लेकिन संस्कृत ना पढ़ेगा तो बिल्कुल वह अधूरा लगेगा ही। इसीलिए उनको संस्कृत पढ़ना ही है, और कहीं संस्कृत पढ़ने के लिए मजबूरन वह कैसे हो पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, वे सारे जानते हैं और हमें भी वे पहचानते हैं। इसलिए यदि कोई कहीं खोया होगा और ये न प्रसारण के द्वारा जो उनको कोई जानकारी मिल भी गई होगी तो ये स्वतः ही आकर के जुड़ जाएंगे, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त की जाती है और सूचना समाप्त हुई। अब विशेष कार्यक्रम कोचिंग में किया जाएगा और उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। मस्ती से तुम लोग पढ़ते रहना और संस्कृत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए क्लास चलिए, और क्लास में शेष बातें होगी और तमाम बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें, और तमाम बच्चे क्लास के लिए चलेंगे तो यहाँ जगह नहीं मिल पाएगा, इसलिए कुछ हमारे लड़कियों को यहाँ रखी गई थी। तो चलिए अब शेष बातें क्लास में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।